तो अब यहाँ से 32 अक्षर के जो सारी चीजें थी, मैं बताया ना कि कैसे 12 आदित्य जो हैं, जो सस्टेन करते हैं हमको, जो हमको खाना पीना हर चीज जो लाइफ की देते हैं, वो आदित्य के थ्रू मिलती है हम लोग को। और जो 8 वसु हैं वो हमारे आत्मा तत्व को, जो अष्टबंधन है आत्मा पे, उसको काटते हैं। और जो 11 रुद्र हैं और 1 इंद्र जो हैं, ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी के लिए आपने सुना होगा ना, रुद्राभिषेक करते हैं हम लोग यहाँ हेल्थ के लिए। 33 देवता को अपना पूजने लगे। तो यहाँ से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से सबसे पहले क्या चीज है, कौन सा मंत्र है 12 बार? वे नमः। ओम गुरुवे नमः। बता दें, जैसे जब हम लोग दिन में प्रणाम करते हैं, दिन में अगर प्रणाम करते हैं बेसिकली 12 बजे या 12-1 बजे तक का, तो हम लोग जब भी भगवान को प्रणाम करते हैं तो यहाँ पे प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रणाम यहाँ पे करते हैं चीज। जैसे हर हर महादेव करते हैं, तो दिन में करें तो हर हर महादेव ऊपर, और अगर शाम को करें तो हर हर महादेव यहाँ पे। जो मृत्युंजय मंत्र है वो जन कल्याण के लिए इसलिए बनाया गया कि हम लोग एक मंत्र से सारे अपने जो देवता हैं, 33 देवता हैं, उनकी पूजा कर पाए। ओम तो आपको मालूम पड़ गया कि ओम जो है वो प्रजापति ब्रह्मा है। त्र्यंबकम यजामहे त्र्यंबकम यजामहे, ये क्या है? 8 वसु, 8 लाइट्स। फिर सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, 3 और 5, ये 8 आदित्य हैं। ये 8 आदित्य जो हैं वो हम लोग को वो करते हैं हमारे अपने गुड कर्म के लिए। अगर इसको वैसे देखें तो, अगर आदित्य देखे, अगर राशि में देखे तो मेष से लेके और अष्टम तक का अगर आ गए, अभी जैसे एक तो सारा ट्रांसफॉर्मेशन सारा सब कुछ हमारा यहीं पे है। मेष जो लग्न हमारी, अगर एक सिंपल अगर काल पुरुष की देखें, काल पुरुष की जो लग्न है, मेष लग्न है, तो वहां से लेकर 8th हाउस यानी ट्रांसफॉर्मेशन सारा, या सारा सब कुछ यहीं तक का है। और आगे चल के आप लोग जैसे उसमें देखेंगे कि चार्ट जैसे जो होता है वो 2 तरीके का है। कौन सा चार्ट है? गणेश चार्ट है, कार्तिकेय चार्ट है। तो जैसे उस तरीके से सबसे ऊपर एक रिवर्स चलता है, एक सीधा चलता है। जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें तब आप लोग को बेहतर मालूम पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ तक का 8 आदित्य जो है वो हम लोग को मेंटेन रखते हैं। और उर्वारु कमिप, ये 4 आदित्य जो हैं, जो स्वर्ग लोक को, जैसे जो बेसिकली अगर कुंडली में देख ले तो 9, 10 से 11th और 12th हाउस जैसे इसमें सब चीजों पे इन चीजों को अगर वो रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं से, और हमको जैसे ऊपर उठाने में या कहीं ना कहीं से। और उसके बाद निबंधनान, ये इंद्र प्लस 4 रुद्र हैं। और उसके बाद मृत्योर मोक्षीय मामृतात, ये 7 रुद्र हैं। तो ये कुल मिला के जो लास्ट के 12 अक्षर हैं, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं। तो हम अपने सातों, जैसे जब आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके जैसे जब आगे पढ़ाई में आपको मालूम पड़ेगा कि एकादश रुद्र कौन कौन से होते हैं, आप कैसे अपना रुद्र निकाल सकते हो, कौन आपका महेश्वर है, कौन आपका ब्रह्मेश्वर है, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। कौन आपको आयु दे रहा है, कौन आपके जिस समय डेथ होगी उस समय कौन आपके संग खड़ा होगा चीजों पर। और आप अपनी कुंडली से सारे अपने, जैसे आगे चल के हम लोग निकालेंगे कैसे सारे रुद्र निकाले जा सकते हैं, जैसे कपाली भाव, ये सब जैसे हम लोग जो रुद्र सुनते हैं, हनुमान भी रुद्र हैं बेसिकली, तो ये भीम है रुद्र है। तो जैसे इसको सबसे ये कैसे निकालना है कुंडली से, ये जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा कि इस मृत्युंजय का मंत्र क्या है, इसका क्या मतलब है। अब अब इस बेसिकली जैसे यजुर्वेद का मृत्युंजय दिया गया है, ये यजुर्वेद में इस तरीके से दिया 33 अक्षर का। और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। तो ये वही वाली बात है कि ये जो मंत्र है, ये हम सारे देवी देवता, सारे जो देवता हैं हमारे, जो 33 देवता हैं, उनको उनकी वर्शिप करते हैं। और ये किंग में है कि राजा, ये किंग इंद्र की भी जो है, किंग इंद्र। और किंग हम लोग की कुंडली में अभी आप लोग को नहीं पता, लेकिन जब हम लोग अष्टचर कारक पढ़ेंगे, आत्मकारक, अमात्य कारक, और इस तरीके से करके, और दारा कारक तक का जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे अष्ट चर कारक के बारे में, तो वो है। तो आत्मकारक यानी कहीं ना कहीं से जो किंग है आत्मकारक है, तो ये आत्मकारक को भी ये मंत्र जो है वो एक्टिवेट करता है, यानी हमारी आत्मा को भी ये मंत्र एक्टिवेट करता है। और ये हम लोग को शो क्या करता है कि 33 देवता जब एक मंत्र में, और जैसे बेसिकली ये मृत्युंजय जो हम लोग करते हैं वो शिव को ध्यान करके, तो यानी सारे देवता जो हैं वो शिव में हैं। तो हम लोग शिव की पूजा कोई फोटो से तो करते नहीं है, आप लोग कोई फोटो से शिव की पूजा करते हो नहीं, हम लोग फोटो शिव की पूजा कब करते हैं? शिवलिंग में। तो सारे देवता कहाँ हैं? शिवलिंग में। तो अगर आप एक शिवलिंग की पूजा करते हो तो आप सारे देवताओं की पूजा कर लेते हैं। और उसके बाद है कि सारे रिमूव एवरी फियर ऑफ डेथ और सफरिंग। तो ये सारे जो मृत्यु का भय, जो हम लोग को कष्ट हैं, जो हम लोग के बंधन हैं, ये सब चीजें जो हम लोग के, जो हमने आपको बताया था कि
चंद्रमा जो है हम लोग का जो गुरु वाले में हमने आपको बताया था कि कैसे गुरु हमारे सिर से लेके और यहाँ तक का तालु चक्र तक का सब गुरु होते हैं, और चंद्रमा एक बूंद नेक्टर की हम लोग के तालु चक्र पे गिराता है, जिससे हम लोग को लाइफ होती है और हम लोग जीवित रहते हैं। हम लोग जैसे इस तरीके से रहते हैं, जिस दिन वो चंद्रमा नहीं गिराता है उस दिन हम लोग की डेथ होती है। तो और कैसे हमने पानी पीने का समय बताया था कि उस समय अगर आप पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत मेंटेन रह सकती है, बहुत समय तक का वो रहेगी, रिजुविनेट होगी। अगर आप वृद्ध की तरफ हो रहे हैं, वृद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे वो आ रही है आपकी जो झाइयाँ आ रही हैं और जो वो सब आ रही है, झुर्रियाँ आ रही हैं लेडीज वगैरह के लिए, तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ वो अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं। तो वही जो नेक्टर है बेसिकली, वो जब हम मृत्युंजय करते हैं तो उस जो हम लोग के एक तालु चक्र में, जो तालव्य चक्र में जो हम लोग को एक बूंद नेक्टर की मिलती है, वो हम लोग का एक्टिवेट होता है और हमारे पूरी बॉडी में। और लास्ट लाइन क्या है, ये मंत्र जो है वो सब बुराइयों के लिए, सब परेशानियों के लिए, सारे जिस चीज से भी आपको डर लगता है उन सब चीजों के लिए रामबाण है। इस मंत्र को जब आप करेंगे तो ये सारी चीजें आपको जितनी बताएंगे इस तरीके का फल प्रतिफल मिलेगा। और चूंकि बेसिकली यही बताया था कि हमेशा जब जितने भी ये मंत्र हैं, ये सब ऋषियों के हैं, ये सब गुरु के द्वारा दिए होते हैं मंत्र हैं, तो तभी आप करें। तो जैसे इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके ज्योतिष टीचर हो गए। तो मैं 3 बार ये मृत्युंजय पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी अपने पास बैठ के अपनी स्लाइड को देख के आप पढ़ लें। हाँ, 3 बार। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृत। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृत। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृत। तो ये इस मंत्र के बहुत से प्रयोग है। इस मंत्र के लो आप असीमित और बहुत तरीके से होता है। इसी मंत्र को आप जैसे यहाँ पे हम लोग मृत्यु के लिए, अगर मेरे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, इसी मंत्र में चेंज करके, जैसे पति वेदनम पत्नी वेदनम, इस तरह कई चीजें करके चेंज करके उस तरीके का मंत्र होता है। सब इससे आप इस मन से बहुत कुछ कर सकते हैं। ऋषियों ने जो, जैसे ऋषि ने तो एक जैसे बना दिया, प्लॉट एक बना दिया कि हाँ ये मंत्र है, इस तरीके से है, इसको फिर आगे जैसे बहुत सी चीज करी गई। और मंत्र बहुत अधिक, एक जो बुक थी उसमें भी मतलब बहुत सारा उन्होंने बताया कि कैसे मंत्रों को हम लोग कैसे क्या यूज कर सकते हैं, किस तरीके से सब चीजों पे कर सकते हैं। तो इनको आप आगे चल के बहुत से चीजों में यूज कर सकते हैं। और ये जो चीज आती है, अब बेसिकली त्र्यंबकम जो मतलब होता है, त्र्यंबकम का मतलब होता है 3 नेत्र। 3 नेत्र का बेसिकली मतलब, जैसे हम लोग फोटो में देखते हैं शिव जी के 3 नेत्र हैं, दुर्गा के में कई उसमें देखते हैं, तो बेसिकली जो 3 नेत्र का मतलब होता है जो सत्व गुण वाले 3 प्लैनेट, सूर्य चंद्र और बेसिकली जैसे अग्नि है यहाँ पे, लेकिन बृहस्पति। तो नॉलेज, तो जैसे सारा जो चीजें है, तो वो जैसे कहीं ना कहीं से इस अग्नि से हमने बताया था कि सारी नॉलेज अग्नि से है। अगर अग्नि नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, अंधकार रहेगा, तमाशा रहेगा। तो वैसे ही। और उसके बाद परंपरा ने, जो हम लोग जिस परंपरा में हैं, उन्होंने 3 शक्ति बताई। जैसे हमने वो बताया था जो बेसिकली चंद्र के जो अक्षर हैं, तीन जो शाह हैं, वो 3 तरीके की शक्ति थी, है ना। तो बेसिकली ह्रीम श्रीम क्लीम, ये जो 3 शक्ति हैं, इच्छा ज्ञान और क्रिया, इसको रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। और उसी को जैसे हम लोगों ने जब काली का, जैसे बेसिकली जब वो हुआ, काली का जो ट्रायंगल है, काली का जब समझ लो, काली जब धरती पे आई है जो, तो उसको हम लोगों ने ले लिया एंग ह्रीम क्लीम। तो एंग ह्रीम क्लीम कर सकते हैं या एम ह्रीम क्लीम कर सकते हैं। ये जो है बेसिकली ये त्रिशक्ति, और जो काम करने की हम लोग की जो है 3 शक्तियां, जो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति को ये रिप्रेजेंट करता है। दूसरा फिर उसके बाद एक जो ब्याह आरती होती है, जो हम लोग बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, अक्सर गायत्री मंत्र में लोग लगाते हैं ओम, उसके बाद भूर भुआ स्वाहा। ये बेसिकली क्या है, भूर भुआ स्वाहा, ये लोग अंतरिक्ष और स्वर्गलोक। तो ये जो 3 बेसिकली लोग हैं, ये 3 लोग इस पे यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को मिला के करा किया गया, इन सब चीजों को मिलाया क्या, हम लोग के पास एक संजीवनी मंत्र था जो ओम जूम सा, उसमें हमने अपना ज्ञान वाला मंत्र लगा दिया, हाम सदाशिव बीज लगा दिया उसमें। तो मेरे पास क्या मंत्र हो गया, ओम हाउम जूम सह, ओम हाउम जूम सह, ओम हाउम जूम सह। अब ये 4 अक्षर का मंत्र हो गया। और जब जैसे कहते नहीं कि मंत्र पद
कोई भी मंत्र जो होता है वो 4 अक्षर से स्टार्ट होता है, मंत्र पद जो होता है वो 4 अक्षर का होता है। तो बेसिकली जैसे उसमें तो ये एक समझ लो, एक जैसे मंत्र का एक पद मिल गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हमको ये पूरा ओम हौम जूम सा मिल गया तो हम इसको लेके यहाँ पे लगा देते हैं और इसको पूरा दोनों को मिला देते हैं, ओम हौम जूम सा। और जैसे यहाँ पे भूर भुवा स्वा, ये तीनों लोगों को मिला दिया तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ज्ञान हो गया, हमारे पास जीव जूम जो है, जो बेसिकली लाइफ है वो हो गया। और वो कहाँ चाहिए हमको, भू पे चाहिए, भुआ पे चाहिए और स्वर्ग पे चाहिए। तो ये हमने सब चीजों को लगा दिया, यानी हम जो हमारा यहाँ पे अभी अभी तक का हम लोग, क्योंकि आप लोग भी जनरली यही कहते हैं कि हाँ अभी खराब काम करोगे तो मृत्यु होगी, नरक में जाओगे, नरक का स्वर्ग, इससे ऊपर के स्वर्ग से ऊपर के लोक पे भी हम लोग जाते नहीं है, सामान्य आदमी सोचता भी नहीं है। तो ये तीन ही यहाँ पे हम लोगों ने लगा लिए कि हाँ ओम हौम जूम सा, यानी हमको जो ज्ञान है वो स्वर्ग से लेकर यहाँ तक का जो ज्ञान है, कुंडली में जो इस चीज को देखा जाता है, 7th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस है। भू जो है वो 7th हाउस है, भूलोक 7th हाउस है, भुआ जो है वो 8th हाउस है और 9th हाउस जो है वो स्वर्ग लोक है। तो यानी हम लोग को जो सारी जो चीजें चाहिए, अगर आप देखो तो एक तरीके से सारी जो लाइफ होती है वो यहीं पे हो जाती है 7th हाउस में, कि हाँ हम एक समय के बाद हम अपना होते हैं कि हाँ चलो शादी ब्याह जीवन, शादी होती है 7th हाउस से, शादी होती है, अपना कर्म ये करना वो करना, अपने आप को बदल देना। जैसे शादी होती है बदल जाता है आदमी अपनी लाइफ में, जो पहले लड़के बच्चे बाहर मूवी देख रहे हैं और कहीं इधर उधर जा रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो जहाँ शादी होती है फिर वो एक लाइफ में अपना चलने लगे। और 9th हाउस यानी अपना भाग्य बनाते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो भूर्भुवः स्वा, ये स्वर्ग लोक क्या कहा है कि अगर आप अपना सातवां, अपना जैसे जो चीजें हैं, अपना द्वार, 7th हमने बताया ना कि द्वार भी होता है, और जो अस्त लग्न भी होती है, 7th जो होता है 7th हाउस, नैसर्गिक 7th हाउस जो अस्त लग्न होती है, अगर आप उस चीज को अपना मेंटेन करते हो, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो 9th हाउस भाग्य आपके सामने खड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये क्या करा, इन दोनों को मिला दिया, ओम हौम जूम सा और भूर्भुवः स्वा, इनको हमने मिला दिया। तो ये क्या हो गया, ये हमने मिलाने के बाद इसको हमने क्या करा, ये हमारे पास मृत्युंजय मंत्र, तो त्र्यंबकम मंत्र हमारे पास था, और हमने ये महामृत्युंजय इसको बनाने के लिए वो जो हमने 8 अक्षर थे वो पहले मिला दिए और 8 अक्षर बाद में मिला दिए, जो हमने करा संपुट। तो जैसे, तो ये क्या हो गया, ओम हौम जूम सा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम जूम सह भूर्भुवः स्वः ओम। ये बेसिकली कुल मिला के 48 सिलेबल का, 48 अक्षर का, 48 अक्षर का मंत्र हो गया। ये मंत्र अभी नहीं है, ये मंत्र आपके लिए एडवांस मंत्र है। ये जब आप, और जब मृत्युंजय के बारे में बहुत कुछ अभी जब बताएंगे कि कैसे है, क्या ध्यान उनका किस तरीके के, तब ये सब चीजें, ये आगे की चीजें हैं। ये जब आप थोड़ा सा एडवांस जब लर्नर हो जाएंगे, जब आपका पराशर फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा, जब सेकंड ईयर में आएंगे और सेकंड ईयर में आपको जब वर्ग चार्ट वगैरह के बारे में पता चलेगा, तब ये चीजें जैसे उसमें इसको बहुत ज्यादा डिटेल बढ़ाया जाए, ऐसे बताया जाएगा। या कभी जब अगर हुआ, अगर ऐसे जैसे ये अभी हम लोग ज्योतिष की क्लास ले रहे हैं, अगर कभी शिव महापुराण की क्लास ली गई तो उसमें तो पूरा डिटेल है मृत्युंजय कैसे बनाया गया, किस तरीके की सब चीजों पे। और जो ये बेसिकली है, जिसको इनको माला मंत्र कहते हैं, जब एक लिमिट के बाद, एक अक्षरों के बाद जब हो जाता है, जब छंदों के बाद हो जाता है, तो माला मंत्र करते हैं कि हाँ ये माला मंत्र। तो जैसे इसको आप करेंगे तो बहुत कुछ जैसे उसको होता है, लेकिन ये प्रॉपर जब तक का गुरु से इनिशिएशन नहीं लेते तब तक का ये मंत्र नहीं करे जाते हैं, जो इस तरीके से सब चीजों पर। इसीलिए मैं आपको एक ही बार बोल के दे रहा हूँ, क्योंकि ये मंत्र अभी हम आपको करने को अलाउड नहीं करेंगे। और इसी को लोम विलोम वाला अगर सब पुट करेंगे तो क्या करेंगे, ओम जूम स ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भूर्भुवः ओम सह जूम ओम। ये सब चीजें जो है, ये जब आपको इसके जब एडवांस क्लासेस हो जाएंगी, जब हम आपको इसके बारे में बताएंगे, तब फिर इस चीजों को वो करा जाएगा। और ये ध्यान है बेसिकली, जब भी मृत्युंजय मंत्र करें, जो जैसे उस पर सब, तो ये ध्यान करना है इसको। अब करना क्या है हम लोग को, अब ये हमने इतनी पढ़ाई करा दी आपको, इसका हम लोग के लिए क्या यूज है। तो मृत्युंजय बेसिकली क्या है, अब आपने देखा कि ना मृत्युंजय कहीं ना कहीं से, जैसे जब हम उसमें लगा रहे हैं, जब उसको हम कर रहे हैं, तो हम अपने 33 देवताओं को कर रहे हैं। तो जब 33 देवता हैं तो उसमें 12 आदित्य भी हैं, तो 12 आदित्य सब कुछ दे रहे हैं। 8 वसु लाइट हैं, लाइट यानी नॉलेज भी है। तो यानी आपको 8 तरीके का ज्ञान, अष्ट सिद्धिदाता, हनुमान चालीसा में आप लोग पढ़ते होंगे, तो जैसे उसमें तो आपको 8 सिद्धियां चाहिए, वो मृत्युंजय दे रहा है आपको। तो अब आप लोग ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, अब आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं। अगर मेरा स्टूडेंट जो है उसको परफेक्ट होना
कंपलसरी है। उसको कोई भी परेशानी है, आपको आपको कोई भी परेशानी है रिगार्डिंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, आप मुझसे बार-बार पूछिए। मेरे जो बेसिकली कुंडली के चार्जेस है वो बहुत हाई हैं, उसके लिए मैं आपको एक उतना ही समय दूँगा जितना कि हाँ, अगर वो 1 घंटे के लिए दिया गया तो 1 घंटे का दिया। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सिंपल मेरे ख्याल से कितना 30,000 या 3,000 रुपए महीना है, और जितना आपको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आता आप मुझसे पूछिए। आप उसको जब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे तब तक आप मुझको चैन नहीं मिलेगा। मुझको मतलब मुझको नाज होना चाहिए कि हाँ, मुझको ये कहना चाहिए कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, देखो ये क्या कर रहा है, ये कितना नाम कर रहा है। और इस विद्या का आप लोग दुरुपयोग ना कर पाएँ, आपकी बुद्धि हमेशा सही रहे, क्योंकि जब हम आगे इसमें बताएँगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तो आदमी लालच में गलत काम भी करता है। तो जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपकी बुद्धि हमेशा आपको सही रास्ते पे ले जाएगी। हम लोग को मृत्युंजय का यूज़ कैसे करना है,